हाँ तो बिगड़ाओ, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। एक तो हमने टोपा पहन लिया है। एक तो सीन ऐसा रहता है कि हमें टोपा पहनने की काफ़ी अच्छी आदत कह लो कि सीजन ही ऐसा कह लो, या फिर जनवरी फरवरी में हमारी गंदी आदत होती है टोपा पहनने की। हम रिस्क नहीं लेते। मेन रीज़न ये होता है कि जब तुम अकेले रह रहे होते हो तो एक रूल जो हम तुम्हें हमेशा बताते हैं कि अपने पेंदे खुद संभाल ले होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी रिस्क नहीं लेते बीमार पड़ने को लेके। वरना तुम जानते हो कि कितना ही ये जनवरी चल रहा है लेकिन हम अभी भी कूलर चला के सो रहे हैं, लेकिन अगेन हम रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ठंड ना लगे, क्योंकि बीमार नहीं पड़ना चाहते। और ये वो सीजन है साला जब बीमार तुम पड़ते हो। कूलर इसलिए चला के सोना पड़ता है हमें क्योंकि नींद नहीं आती, गर्मी लगती है, और कंबल ओढ़ के भी हम लेटते हैं। तो एक तरीके से हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं सीजन को कंबल ओढ़ के, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हम कूलर भी चला रहे हैं। वापस आते हैं। एक ट्रिक थी जो आज हमने शेयर करी थी अपनी रील पे, तो सोचा उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। कि मोस्टली होता क्या है, जब साइड रेजेस परफॉर्म करते हैं, आज पुश डे था तो उसको तुम प्रैक्टिकली भी हमारे वर्कआउट में देखोगे, तो होता क्या है कि पहले हमारे साथ ये काफी ज्यादा होता था कि जब भी हम साइड रेजेस परफॉर्म करते हैं तो हमारा फ्रंट डेल्ट काफी ज्यादा इंगेज करता है, ट्रैप्स काफी ज्यादा इंगेज करते हैं। अब ट्रैप्स के लिए तो क्या है कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ेगा, एज एन की जब तुम औकात के बाहर का वेट लेते हो तब तुम्हारे ट्रैप्स इंगेज होना चालू कर देते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हो कि तुम 2.5 किलो के डंबल से जब साइड रेजिस करोगे तुम अपने डेल्ट इंगेज पाओगे, तो वहां ट्रैप्स इंगेज नहीं होते हैं। ट्रैप्स तुम्हारे कब इंगेज होते हैं, जब तुम एकदम 25 किलो का एकदम वेट उठा लो और अचानक से ऐसे साइड रेजिस करना चालू कर देते हो, तब वो ट्रैप्स इंगेजमेंट होता है। तो ट्रैप्स किस तरीके से हटाना है, तो वेट तुम्हें उतना लेना है जिससे तुम अपनी क्या कहते हैं औकात के अंदर रहो। जैसे हम करते हैं कि हमारा साइड रेजिस पे तो हम साला 35 किलो तक भी जा सकते हैं, या फिर हम गए भी हैं, बट अगेन हम प्रेफर ये करते हैं कि 15 या फिर 20 के आसपास रहें। चौथा सेट होता है वहां थोड़ा सा हम हैवी लिफ्ट करते हैं, जो कि सच भी है, लेकिन अगेन इतना ही लिफ्ट करते हैं जिसमें हम ट्रैप्स एंगेजमेंट कम से कम पाएं, या फिर वो आखिरी का सेट होता है। शुरू के 3 वर्किंग सेट जो होते हैं उस पर मेन फोकस रहता है कि हम अपनी मसल को ज्यादा एंगेज कर पाए, लेटरल डेल्ट को। वापस आते हैं कि अगेन जो फ्रंट डेल्ट वाला पार्ट है उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, कि नॉर्मली साइड रेजिस तुम करते हो तो इस तरीके से करते होगे आई एम श्योर, लेकिन उसमें क्या करना है, तुम्हें हल्का सा बैंड होना है। और जब तुम बैंड होते हो तब तुम्हारा ये सिनेरियो होता है कि अब तुम्हारा फ्रंट डेल्ट इंगेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां से जब तुम अपने हॉरिजॉन्टली कह लो या फिर एक वर्टिकली तुम जब रेज करोगे तब तुम्हारा मैक्सिमम लोड तुम्हारे लेटरल डेल्ट पे ही आने वाला है, फ्रंट डेल्ट पे नहीं आएगा। इसका एक तरीका और है कि तुम ये चीज ट्राई करके देखना कि तुम जब साइड रेजिस करो तो तुम यहाँ पे हाथ को रखो, और तुम्हें एनी हाउ कॉन्शियसली ये चीज परफॉर्म करनी है कि तुम्हारा ये हिस्सा सॉफ्ट रहे, यानी फ्रंट डेल्ट तुम्हारा सॉफ्ट रहना चाहिए, ये टेंशन में नहीं आना चाहिए। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा टेंशन में आ रहा है, तुम इसको फ्रंट लेके आओ, तुम्हें पता चलेगा कि ओके ये टेंशन पे जब आता है, यानी यहाँ पे जब मसल एक्टिवेशन हो रहा है तुम्हारे फ्रंट डेल्ट का, तो तुम इस तरीके से यहाँ इतनी हार्डनेस फील कर रहे हो। अब तुम्हें याद रखना है कि जब तुम साइड रेजिस करो ये चीज यहाँ पे एक्टिवेशन ना जनरेट हो। अब तुम वो स्वीट स्पॉट फाइंड करते हो जहां पे तुम देखते हो कि ओके कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, तब मतलब कि ये एंगल है हमारा, तो यहाँ पे यहाँ पे फ्रंट डेल्ट इंगेज नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए वो पोजीशन होगी जहां पे हमारा लेटरल डेल्ट सबसे ज्यादा इंगेज हो रहा है। पीछे की तरफ जब बहुत ज्यादा करेंगे तो तुम्हारा रियर डेल्ट भी आने लगता है, लेकिन अगेन तुम ये एक तरीके से कौन सा स्केपुलर प्लेन होता है, हमें याद आ रहा है जितना, कि तुम्हारा जो स्केपुलर प्लेन है उसमें कौन सा एक कंफर्टेबल एंगल है जहां पे तुम फाइंड कर रहे हो कि ये हिस्सा तुम्हारा सॉफ्ट है एंड तुम मैक्सिमम टेंशन अपने लेटरल डेल्ट पे फील कर रहे हो। सेम चीज तुम ट्राई कर सकते हो। सपोज डंबल से ना सही, तुम अपना केबल फंसाओ, यहाँ पे केबल हुक यूज करो, देन साइड रेजिस परफॉर्म करो। तो ये तरीका काफी ज्यादा अच्छा है और हमारी इसकी स्पेस भरने वाली है। तो भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसे लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन से टहलने के लिए निकल गए हैं और आज हमारी चलने की स्पेस थोड़ी सी तेज थी। जैसे हम तुम्हें बता रहे थे कि अगर उठते ही फ़ोन तान लेते हैं अपने सर पे तो वो हमारी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देता है और वो मेंटेन रहती है पूरी थ्रू आउट दी जर्नी कह लो या फिर जो भी कह लो।
बट ये सही है, अभी जैसे हमने 48 मिनट में 5252 स्टेप चले हैं, मतलब कि काफ़ी सही है ये। और एनी हाउ 6000 से ज़्यादा ये क्रॉस कर जाएंगे और डेली अब हम हिट करने लगे हैं 16000 से ऊपर, तो ये एक और अच्छी चीज़ है। वापस आते हैं, अभी का वेट था हमारा 82.05, यानी कल से 100 ग्राम ज़्यादा, तो चलेगा, क्योंकि इस जर्नी का मेन गोल वेट कम करना नहीं है, बल्कि मैक्सिमम मसल मास रीटेन करके, रीगेन करके, नॉट रिटेन, रिटेन तो मतलब कि बनाए रखना, वो भी एक गोल है। बट पहला गोल है जो पिछली जर्नी में मसल लॉस हुआ था उसको वापस मसल मेमोरी से गेन करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मतलब कि उस डायरेक्शन में है या फिर ये सारी चीज़ें, और फिर उसको रिटेन करते हुए वापस श्रेड करें, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सही चल रहे हैं फ़िलहाल तक हम। और अगेन पिछले 2 दिनों में हमारा करीब 1 किलो कम हुआ था, तो वो थोड़ी सी हमारी फाड़ रहा था कि ओ शेट, बट अगेन देखा जाए तो अब ये सही मूव कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर 82 पे ही रहे और पूरा क्या कहते हैं जो सिंगल डिजिट कंडीशनिंग रहती है उसको हम लेके आ पाएँ तो वो भी चलेगा। तो बस भाई यही पंचायत में फैलनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास शेयर करने को। अभी एक बंदा आया साइकिल तक हमारे पास तक, फिर वापस चला गया, पर कोई नहीं, ये होता है साला। हालांकि ये अजीब चीज़ भी हम कर रहे हैं, बट रूटीन होता है भाई। तो अगेन आज हमें ट्रेन करना है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स, और तो कुछ शेयर करने को नहीं है भाई। बाकी तुमसे मिलते हैं भाई घर पे। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक पुश डे में। अगेन शुरू हमने किया है इंक्लाइन डंबल प्रेसेस से, और भाई बड़ा मज़ा आया हमें करने में, मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा पुश कर लिया, प्लस प्रॉपर कंट्रोल्ड रेप्स थे। ऐसा नहीं था सिर्फ रेप्स करने के लिए कर रहे थे, थोड़ा कंट्रोल्ड भी था। मतलब जैसे 35 पे स्पेशली हमें अच्छा फील हुआ, क्योंकि नॉर्मली क्या करते थे हम, सिर्फ वेट नीचे ला के लूज करते थे या फिर बस लिफ्ट करते थे, लेकिन आज हम अपने चेस्ट को एंगेज होता हुआ फील कर रहे थे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अगेन क्या कहते हैं, अगला एक प्रेसेस का मूवमेंट लेंगे, फिर एक फ्लाइज लेना है। प्रेसेस में वही क्लोज ग्रिप लेना है, मैं थोड़ा सा डिक्लाइन फोकस कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और थी इसमें, आज आखिरी सेट ऑफिशियली हमारा 35 था, बट 40 से भी हमने ट्राई किया था कि ओके देखते हैं कितने रेप्स आते हैं, और लिफ्टिंग वाला रेप हटा भी दो तो भी 3 थे। डेप्थ डिसेंट कहेंगे, क्योंकि जो 35 में थी थोड़ा सा निगेटिव कह सकते हैं, या फिर एकदम प्रॉपर यहाँ तक, वो उतनी शायद नहीं थी जितना हम फील कर रहे थे। प्लीज़ देखने में तो लग रहा है कि ठीक है, डेप्थ ठीक ठाक थी, बट शायद उससे ज़्यादा कर सकते थे, तो चलेगा। बट अगेन एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि ओके 40 से इस बार 3 लगाएं, तो अगली बार शायद 4 की कोशिश करेंगे या 5 की कोशिश करेंगे, तो ये एक तरीके से प्रोग्रेस होती है।
पोगा ओके भाई, तो सीन ऐसा है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसको हम थोड़ा सा पास ले आते हैं, तो अब शायद तुम्हें अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है भाई, वर्कआउट यहीं तक था। अगेन हमारे ख्याल से मूवमेंट तो पता नहीं भाई, हमने पेल के किए थे, पर अगेन काफ़ी सारे और अच्छे मूवमेंट हमने किए थे। कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि ओके शिटी मूवमेंट या ऐसा कुछ। आखिरी में एक शायद मूवमेंट तुमने देखा होगा, हमने पुशअप्स की थी, और जो मेरे ख्याल से कौन सी प्लेट्स होती हैं, वो पावर प्लेट्स होती हैं, जो भी है बेसिकली हमें याद नहीं, उन प्लेट्स को कुछ कहते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती हैं। तो हमने 2 प्लेट्स यूज़ करके थोड़ा सा पुशअप्स भी की थी। तो उससे होता क्या है कि तुम्हारा चेस्ट जो है काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होता है, एंड अगेन वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो आखिरी मोमेंट वही था। 2 ट्राइसेप्स के थे, 2 शोल्डर के थे, रियर डेल्ट और एक लेटरल डेल्ट, और बाकी के 3 चेस्ट के थे, 3 2 5 2 7। तो देखा जाए बहुत मूवमेंट है, और इससे ज़्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्वालिटी बेकार होगी। और कोशिश ये कर रहे थे कि मोस्टली मूवमेंट में 3 ही सेट थे, बट 3 के 3 काफ़ी ज़्यादा हक्काने और मज़ेदार सेट थे, तो उसमें मज़ा आया। बताइए यहीं तक रखते हैं पंचायत। तुम्हें शायद कुछ फ्लेक्सिंग की वीडियो भी देखने को मिली होंगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली शूट करी हैं, तो शायद हो सकता है हम उसको दोनों को दाएं बाएं लगा के शेयर करें, तो तुम देख लेना भाई थोड़ा सा अपडेट अच्छी लाइटिंग में। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी तुमसे मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना।